वेरी रिसेंटली इकोवास जो कि एक ग्रुपिंग है वेस्ट अफ्रीकन नेशन की, वो और साहेल रीजन जो भी वेस्ट अफ्रीकन नेशन की ग्रुपिंग है, यही आमने सामने आ गए हैं। और इनका आमने सामने आने से रशिया और यूएस भी एक दूसरे के पक्का आमने सामने आएंगे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। अब रशिया और यूएस एक दूसरे के आमने सामने वेस्ट अफ्रीकन नेशंस में कैसे आएंगे उसे भी समझेंगे। सबसे पहले ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट क्यों हुई है उसे समझना जरूरी है। जो मली, बुर्किना फासो और नाइजर हैं, जो कि तीनों वेस्ट अफ्रीकन नेशंस हैं और साहिल रीजन का हिस्सा हैं, इन्होंने विड्रॉ कर दिया है इकोवास से, मतलब इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन नेशन से। और इनके इकोवास से विड्रॉ करने का मतलब है इन्होंने अपने आप को यूएस और फ्रांस से भी हटा लिया है और रशिया से मिलिट्री सपोर्ट मांगा है। तो रशिया और यूएस तो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे ही। अब हुआ कुछ ऐसा है कि जो इकोवास ग्रुपिंग है, जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन नेशन, जो कि 1975 में ग्रुपिंग बनाई गई थी 15 वेस्ट अफ्रीकन नेशन की। ये जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग बनाई गई थी, ये ट्रीटी ऑफ लगोस से बनाई गई थी, जो नाइजीरिया में हुई थी, और इससे इसका हेडक्वार्टर भी नाइजीरिया में अबुजा में है। अब इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग का काम यही था कि जो वेस्ट अफ्रीकन नेशंस हैं, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उसके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एंश्योर किया जाए और डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज को भी ये वेस्ट अफ्रीकन नेशंस आपस में शेयर करें। लेकिन कोई भी ग्रुपिंग जब बनती है तो सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पर बने तो भी वो इकोनॉमी तक सीमित नहीं होती। जब कोई भी ग्रुपिंग बनती है तो जनरली में ये इंश्योर किया जाता है कि इन द कमिंग टाइम्स अगर उस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसकी मदद की जाए। अब उसी तरह से जो इकोवास है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है वेस्ट अफ्रीकन नेशंस को। जब 1990 में लिबेरिया में एक मिलिट्री कूप अटैक हुआ तो उस मिलिट्री कूप अटैक को कैंसिल करने की, उसको विड्रॉ करने की कोशिश इकोवास ने की थी पीस कीपिंग फोर्स को भेजकर। ऐसा ही कुछ सियरा लियोन के लिए भी 1997 में किया था, जहां पर गवर्नमेंट को विड्रॉ कर दिया गया था, ओवरथ्रो कर दिया गया था मिलिट्री के द्वारा। उसे भी बचाने के लिए, डेमोक्रेटिक रूल को एंश्योर करने के लिए इकोवास ने पीस कीपिंग मिशन को वहां पर भेजा था। लेकिन अब जब यही प्रॉब्लम मली, बुर्किना फासो और नाइजर के साथ क्रिएट हुई, जो कि साहेल रीजन का हिस्सा है, तो इकोवास ने उनकी मदद कुछ इस तरह से की कि पीस कीपिंग मिशन को तो नहीं भेजा, उसकी जगह वहां पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए और तो और वहां पर नो फ्लाई जोन भी क्रिएट कर दिया। नो फ्लाई जोन क्रिएट करके कमर्शियल फ्लाइट को भी वहां आने से मना कर दिया गया और इन सभी की वजह से वहां के लोग भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रूल तो एंश्योर हो नहीं रहा क्योंकि मिलिट्री का कंट्रोल हो गया है पूरे एरिया पर। अब उसकी वजह से ये तीनों ही देश बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये कई समय से नाराज भी थे इकोवास से, और उन्होंने कहा भी था कि हम इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग को विड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये डेमोक्रेटिक रूल को एंश्योर करने में हमारी कोई मदद नहीं कर रहे और सैंक्शंस इतने हाईएस्ट फॉर्म में इम्पोज किए जा रहे हैं। और ये तीनों ही साहेल रीजन का हिस्सा हैं, जो कि यूएस से एसोसिएटेड है। वो किस तरह से? जो साहेल रीजन है वो एक सेमी एरिड रीजन है। ये जो सेमी एरिड रीजन है ये एक ट्रांजिशनल जोन है। सहारा डिस्ट्रिक्ट जो कि नॉर्थ में है और ह्यूमिड रीजन जो कि साउथ में है, उसके बीच का हिस्सा है साहेल रीजन, जिसमें कई सारी वेस्ट अफ्रीकन नेशंस और जो नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीकन नेशंस हैं वो इंक्लूडिंग है। अब वैसे तो जो साहेल रीजन है वो नेचुरल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच है, बहुत रिच है ये पर्टिकुलर रीजन, लेकिन यहाँ पर पॉवर्टी, इंसर्जेंसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत कॉमन है और बहुत फ्रीक्वेंट है, होते रहते हैं। अब यूएस ने ये प्रॉमिस किया था कि वो एक डेवलपमेंटल प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पीस कीपिंग के लिए एंश्योर करेंगे ताकि जो साहेल रीजन है उसमें स्टेबिलिटी बन सके। और इसमें यूएस ने टोटल 10 वेस्ट अफ्रीकन नेशंस को इंक्लूड किया था, जिसमें मली, बुर्किना फासो, नाइजर भी इंक्लूडिंग थे। लेकिन अब जब इतना बड़ा मिलिट्री अटैक हुआ तो यूएस की तरफ से डायरेक्ट तो कोई हेल्प की नहीं गई और ये तीनों ही देश जो कि इतना ज्यादा मिलिट्री को फेस कर रहे थे, इन्होंने रशिया से मिलिट्री सपोर्ट मांग लिया और यहाँ इकोवास ग्रुपिंग से विड्रॉ कर दिया। अब जो इकोवास ग्रुपिंग से विड्रॉ किया है उससे इकोवास ग्रुपिंग को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये तीनों ही देश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वेस्ट अफ्रीकन नेशंस में और इकोवास करीबन आधा लैंड एरिया वेस्ट अफ्रीकन नेशंस का लूज कर चुका है। इसी वजह से 76 मिलियन पॉपुलेशन भी इकोवास लूज कर चुका है, क्योंकि इन तीनों ही कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया है और इसकी वजह से अब यूएस और रशिया एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे वेस्ट अफ्रीकन नेशंस में भी।